पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश ने मचाई तबाही। आज भी गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल, उत्तराखंड समेत 16 राज्यों में हल्की और भारी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र के पालघर में आज हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के पालघर में मूसलाधार बारिश की वजह से बिगड़ी शहर की सूरत। सड़कें और गलियां पानी में डूबी, लोगों का आना जाना हुआ मुश्किल। कोल्हापुर में भारी बारिश से उफान पर कृष्णा और पंचगंगा नदी। दत्त मंदिर में घुसा बाढ़ का पानी, श्रद्धालुओं का किया गया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बारिश से सहस्त्रकुंड वाटरफॉल का दिखा रौद्र रूप। प्रशासन ने लोगों से की वाटरफॉल में न जाने की अपील। इलाके में धारा 144 लागू। मुंबई में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश। जल जमाव की वजह से कई इलाकों में बिगड़े हालात। मरीन ड्राइव में सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। भारी बारिश से मुंबई के चेंबूर इलाके में भरा पानी। निचले हिस्से में बने बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर दिखा तालाब जैसा मंजर। मुंबई में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर जाने से हुई लोगों को दिक्कतें। जल भराव की वजह से अंधेरी सबवे को किया गया बंद। कुछ इलाकों में दर्ज हुई 60 mm से अधिक की बारिश। अंधेरी का माढ़ा इलाका भी बारिश से हुआ बेबस। चांदीवली की कुछ इमारतों की पार्किंग तक पहुंचा पानी। इलाके के लोगों को झेलनी पड़ी परेशानी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर एक बार फिर से खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा। कल रात 10 बजे पुराने रेलवे ब्रिज पर यमुना नदी का जलस्तर 205.48 मीटर दर्ज किया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जमीन खिसकने से हड़कंप। धरासू यमुनोत्री नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद। रास्ते को खोलने के लिए प्रशासन की टीमें जुटी। उत्तराखंड के बड़कोट में यमुनोत्री हाईवे पर दूसरे दिन भी पहाड़ से बोल्डर और मलबा गिरने का सिलसिला जारी। खतरे को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गोला नदी में फंसे व्यक्ति को निकालने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने युवक को बचाया। कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। लक्सर में बाढ़ से बड़ी तबाही हुई है। उत्तराखंड के रोली गांव में बादल फटने से भारी नुकसान। सड़क का एक हिस्सा बहने से संपर्क टूटा। कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। लेह में बाजार के पास बादल फटने से मची तबाही। मकान, दुकान और कई गाड़ियां पानी की चपेट में आई। राहत और बचाव का काम जारी। लगातार बारिश से लेह में मचा हाहाकार। वारेला इलाके में बाढ़ से कारगिल लेह राजमार्ग और अन्य सड़कें बह गईं। कई इलाकों का आपस में संपर्क भी टूटा। राजस्थान के बाड़मेर में तेज आंधी और बारिश का कहर। 1 घंटे की मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कई जगह बिजली के खंभे और पेड़ भी गिरे। हिमाचल सरकार का दावा, आसमानी आफत में अब तक 5000 करोड़ का हो चुका है नुकसान। हिमाचल के मंत्री जगत सिंह नेगी ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला बोले, राज्य में नुकसान बहुत हुआ है। अमित शाह को इसका आकलन दिया है और भारत सरकार से सहायता की मांग की है। हिमाचल में आपदा पर सियासी गदर। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, सुक्खू सरकार एहसान फरामोश न बने। कहा, केंद्र ने 364 करोड़ रुपए प्रदेश को दिए। आसमानी आफत से जूझ रहे गुजरात में आज मुसीबत मूसलाधार। मौसम विभाग ने दी कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। 204 mm तक हो सकती है बारिश। गुजरात के बाढ़ग्रस्त इलाकों का मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया हवाई दौरा। सीएम के साथ मुख्य सचिव और बाकी अफसर भी मौजूद रहे। राजस्थान के जोधपुर में हुई जोरदार बारिश से बड़ी लोगों की परेशानी। सड़कों पर हुआ पानी का कब्जा। तेज बहाव में स्कूटी और मोटरसाइकिल समेत एक युवक पानी में बहा। लगातार बारिश से भारत और पाकिस्तान सीमा पर हालात नाजुक। कुछ गांवों का संपर्क टूटा। करतारपुर कॉरिडोर की फेंसिंग भी डूबी। फिलहाल यात्रा रोकी गई। पंजाब के संगरूर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का डिप्टी कमिश्नर ने किया दौरा। कहा, अभी भी घग्गर खतरे के निशान से ऊपर। बांध टूटने से फसलें हुई बर्बाद। अंबाला में बाढ़ के बाद बीमारी बनी प्रशासन के लिए चुनौती। गंदे पानी के कारण चर्म रोग पसार रहा है पांव। दूसरी बीमारियों का भी मंडराया खतरा। यूपी के अयोध्या में सरयू का जलस्तर बढ़ने से कटान का खतरा। एक पुल को आगोश में लेने के लिए बेताब है नदी। गोंडा और अयोध्या को जोड़ने वाली सड़क पहले ही बह चुकी है।
यूपी के आगरा में यमुना नदी के जलस्तर में आई कमी, पानी कम होने के बाद पीड़ितों को दी जा रही है हेल्थ सुविधाएं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बाढ़ के पानी में डूबने से महिला की मौत, पशुओं के लिए चारा लेने जंगल गई थी महिला। महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुए लैंडस्लाइड के बाद मोर्चे पर डटी है एनडीआरएफ की टीम। पूरे इलाके में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। अब भी 100 लोगों के लापता होने की खबर। महाराष्ट्र के रायगढ़ में दर्दनाक हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 22। गांव से दूर कुछ लोगों का किया गया अंतिम संस्कार। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में बने राहत शिविर में पहुंचे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। कार्यकर्ताओं के साथ चलाया सफाई अभियान। केजरीवाल सरकार को घेरा। राजस्थान में अपनी ही सरकार को घेरना एक मंत्री को पड़ा भारी। विधानसभा में महिला अत्याचार का मुद्दा उठाने पर मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा को बर्खास्त किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा को बर्खास्त करने की राज्यपाल को जानकारी दी। सीएम की सिफारिश पर राज्यपाल ने राजेंद्र सिंह गुड़ा को मंत्रिपरिषद से हटाया। गहलोत मंत्रिपरिषद से बर्खास्त होने के बाद एबीपी न्यूज से बोले राजेंद्र सिंह गुड़ा, महिलाओं पर अत्याचार में राजस्थान नंबर 1। राज्य में लगातार बढ़ता जा रहा है अपराध का ग्राफ। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद राजेंद्र सिंह गुड़ा झुंझुनू जिले में अपने गांव पहुंचे। जयपुर में उनके आवास पर मेस जारी। निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए भी व्यवस्था। झुंझुनू में राजेंद्र सिंह गुड़ा ने दिया बयान, जो सही लगा वही किया। जब लगा कि सचिन पायलट के साथ ठीक नहीं हो रहा तो उनके लिए बोला। भ्रष्टाचार का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। बीजेपी नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने राजेंद्र सिंह गुड़ा की बर्खास्तगी पर कहा, राज्य में रक्षक ही बन गए हैं भक्षक। गहलोत सरकार को कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। मणिपुर में महिला से बदसलूकी मामले में गिरफ्तार 4 आरोपी भेजे गए पुलिस हिरासत में। आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने 11 दिन की पुलिस हिरासत के दिया आदेश। हिंसा की मार झेल रहे मणिपुर के हालात का जायजा लेने के लिए राज्यपाल ने बैठक बुलाई। राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी समेत आला अधिकारी शामिल हुए। मणिपुर में अब भी इंटरनेट सेवाएं बंद। मणिपुर में महिला बदसलूकी को लेकर लोगों में नाराजगी। नाराज भीड़ ने मुख्य आरोपी के घर पर किया हमला। लोगों ने घर को किया आग के हवाले। महिला बदसलूकी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर भी जारी। मणिपुर की राजधानी इंफाल में सैकड़ों लोगों ने धरना दिया। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग। मणिपुर के मुख्यमंत्री का बयान, महिलाओं से बदसलूकी से लोगों में नाराजगी। सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। विधायक और मंत्री इलाकों में जाकर कर रहे हैं शांति बनाए रखने की अपील। बीजेपी नेताओं ने पश्चिम बंगाल सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। 2011 में सत्ता में आई ममता बनर्जी ने हिंसा रोकने का दिया था भरोसा, लेकिन ममता की सरकार में हिंसा और ज्यादा बढ़ा। पाकिस्तान से आई सीमा और सचिन के मकान मालिक का बड़ा खुलासा। कहा, सचिन और सीमा के बीच होता था झगड़ा। सचिन ने सीमा को मारा भी था। सचिन सीमा पर मकान मालिक का दावा। कहा, सीमा के बच्चे उसे दीदी कहकर बुलाते थे। सीमा हैदर के 4 बच्चे हैं, जिनमें एक लड़का और 3 लड़कियां हैं। एबीपी न्यूज से सीमा हैदर ने एटीएस के जरिए पूछे गए सवालों की जानकारी दी। कहा, पासपोर्ट और उम्र से जुड़े कागजात पर हुए सवाल जवाब। सीमा हैदर ने एबीपी न्यूज से कहा कि अगर मैं पाकिस्तान लौटी तो मुझे मार दिया जाएगा। मैं बलोच कबीले से हूं, मुझे छोड़ेंगे नहीं। सीमा हैदर ने भारतीय नागरिकता के लिए गुहार लगाई। राष्ट्रपति भवन भेजी गई सीमा की दया याचिका। एएसआई को मिली ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की इजाजत। वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को किया मंजूर। वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर का होगा सर्वे। वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन बोले, मेरा आवेदन मंजूर कर लिया गया है। वजूखाने को छोड़कर सर्वे कराने का कोर्ट ने निर्देश दिया है। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे के फैसले को मुस्लिम पक्ष दे सकता है चुनौती। वकीलों ने कहा, ऑर्डर पड़ने के बाद हाईकोर्ट का करेंगे रुख। मौलाना खालिद रशीद फरंगी बोले, बड़ी अदालत का फैसला हमारे पक्ष में आएगा। हम लोग इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे। बीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी। कहा, सभी को स्वागत करना चाहिए। ये एक मिल का पत्थर है। यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कहा, जिस तरह राम जन्मभूमि को लेकर न्यायालय ने फैसला दिया था, वैसा ही फैसला इस सर्वे के बाद भी आएगा। बीजेपी विधायक टी राजा बोले, अयोध्या हुई हमारी, अब काशी की है बारी। बहुत जल्द काशी भी भगवान भोलेनाथ का भव्य मंदिर बनेगा। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को एशियाड खेलों के ट्रायल में छूट पर आज फैसला देगा दिल्ली हाईकोर्ट। डायरेक्ट सिलेक्शन को दी गई है कोर्ट में चुनौती।
अहमदाबाद एक्सीडेंट केस में जिला अदालत ने आरोपी तथ्य पटेल को 3 दिन की पुलिस रिमांड और उसके पिता को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। 19 जुलाई को हुए हादसे में 9 लोगों की गई थी जान। 1984 सिख दंगों के मामले में जगदीश टाइटलर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टली। अब राउज एवेन्यू कोर्ट में 26 जुलाई को होगी सुनवाई। गुजरात के जूनागढ़ में मालगाड़ी की चपेट में आने से 3 बब्बर शेरों की मौत। रात के वक्त रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा। यूपी के महोबा में दिखा अद्भुत खगोलीय नजारा। शुक्रवार रात 8 बजे के आसपास आसमान में दिखाई दी चमकते तारों जैसी रोशनी। एमपी के बांधगढ़ टाइगर रिजर्व में एक और बाघ की मौत। पिछले एक सप्ताह में 2 बाघों की हो चुकी है मौत। रहस्यमयी तरीके से मौत की अधिकारी कर रहे हैं जांच। यूपी के देवरिया पहुंचा शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह का पार्थिव शरीर। पैतृक आवास पर दी गई श्रद्धांजलि। 19 जुलाई को सियाचिन में साथियों को आग से बचाने के दौरान हुए थे शहीद। यूपी के मुजफ्फरनगर में वंदे भारत एक्सप्रेस के ब्रेक जाम होने से आधे घंटे तक आउटर पर खड़ी रही ट्रेन। आनंद विहार से देहरादून जा रही थी ट्रेन। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में मंदिर रेनोवेशन के दौरान तनावपूर्ण माहौल। अवैध कंस्ट्रक्शन रोकने पहुंची भारी पुलिस बल। लोगों ने विरोध किया। आज से 16 अगस्त तक दिल्ली के आसमान में पैराग्लाइडिंग और ड्रोन उड़ाने पर लगी रोक। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला। यूपी के मुजफ्फरनगर में कलेक्ट्रेट में अनशन पर बैठे यशवीर महाराज। मुस्लिम होटलों पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, हिंदू देवी देवताओं के नाम पर मुस्लिम चला रहे हैं होटल। आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम में गांव में घुसा जंगली हाथियों का झुंड। दहशत में ग्रामीण। फसल बर्बाद होने से किसानों को हुआ नुकसान। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कार और ट्रक की जोरदार टक्कर। हादसे में कार के परखच्चे उड़े। एक व्यक्ति की मौके पर मौत, 2 की हालत गंभीर। यूपी के बाराबंकी में गैंगस्टर का हाई वोल्टेज ड्रामा। कुर्की से बचने के लिए जहर की शीशी लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा। कूदने की दे रहा था धमकी। पटना के पीएमसीएच में महिला डॉक्टर का यौन शोषण। अश्लील वीडियो के जरिए पीड़ित को कर रहा था ब्लैकमेल। आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर के घर पर हमला। बाइक सवार बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। 2 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। राजधानी दिल्ली के निहाल विहार इलाके में नाबालिग हिंदू लड़की से रेप। हिंदू संगठनों ने किया थाने का घेराव। आरोपी गिरफ्तार। ओडिशा के नवरंगपुर में महिला की मौत के बाद सामाजिक बहिष्कार। मृतक की बेटी ने दलित प्रेमी से की थी शादी। नाराज रिश्तेदारों ने कांदा देने से किया था इनकार। श्रीनगर में पुलिस ने किया हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बनाते थे शिकार, फिर पीड़ित को करते थे ब्लैकमेल। 2 महिलाओं समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बाराबंकी में दरिंदा भाई हुआ गिरफ्तार। पहले धारदार हथियार से काटा बहन की गर्दन, फिर दिन दहाड़े कटा हुआ लहूलुहान सिल लेकर सरेआम सड़क पर घूमकर। दिल्ली के जहांगीरपुरी में युवक की हत्या के बाद तनावपूर्ण माहौल। 2 गुटों के बीच जमकर पथराव। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात। कर्नाटक के मंगलोर में ड्रग्स तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। नशीली चॉकलेट बरामद। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। फिर से उड़ान भर सकेंगे गो फर्स्ट एयरलाइंस के विमान। डीजीसीए ने शर्तों के साथ फ्लाई करने की इजाजत दी। वित्तीय संकट के चलते गो फर्स्ट ने 3 मई से ही अपनी सभी उड़ानों को रद्द किया था। विराट कोहली ने पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट मैच में शतक जड़ा। 1677 दिनों बाद विदेशी धरती पर विराट ने जड़ा शतक। कोहली के टेस्ट करियर का ये 29वां शतक।